जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों आज मैं शुरू कराने जा रही हूँ आप सभी को पता है मैं यूपीएससी पीसीएस की जितने भी पीसीएस है सभी की तैयारी कराती हूँ। जो मेरे दोस्त आज नए जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे कि मैम डायरेक्ट डीपीएसपी से शुरू करा रही है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं इंडियन पॉलिटी जो मैंने स्टार्ट किया है जीएस सेकंड, जो कि अपने यूपीएससी और जितने भी पीसीएस है उनको कवर करेगी। ये आज फर्स्ट क्लास नहीं है मेरी, ये मेरी 10 या 11 नंबर की क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं मेरी तो ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करें तो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जाकर देखना। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैम ने क्या क्या कराया है जीएस सेकंड, जो कि है हमारा इंडियन पॉलिटी, मतलब कि भारत की राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों इसमें मैंने 10 लेक्चर ले चुकी हूँ, ये मेरा 11th नंबर का लेक्चर है। उसमें क्या क्या चीज़ें कराई है वो मैं बताने जा रही हूँ। उसमें दोस्तों मैंने भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है, मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दोस्तों, वो पूरा कंप्लीट कराया है। कंपनी के शासन, मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके ताज का शासन कहाँ से शुरू होता है 1858 से लेके 1947, मतलब कि स्वतंत्रता तक पूरा कंप्लीट कराया। 2 क्लासेस ली थी। देन दोस्तों मैंने भारतीय संविधान की विशेषताएं वो आपको कंप्लीट कराई है। 13-14 विशेषताएं हैं। आप सभी को पता है भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संघात्मक है, एकात्मक के गुण भी पाए जाते हैं, संघात्मक के भी पाए जाते हैं, कठोर भी है, लचीला भी है। बाकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब कवर कराया है। देन दोस्तों मैंने भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये पूरा कंप्लीट कराया 2 क्लास में। 2 क्लास दोस्तों मैंने प्रस्तावना की लिया, वो आपको पूरे अच्छे से अपने बोर्ड पर लिखकर प्रस्तावना को पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, तो उससे बाहर भी कुछ नहीं जाएगा यूपीएससी और पीसीएस में। 2 क्लास दोस्तों मैंने प्रस्तावना की ली थी। 3 क्लास दोस्तों मैंने ली है अपनी मौलिक अधिकार की, क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकार बहुत ही लेंथी चैप्टर है, उससे ना सिर्फ प्री में अपने मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैंने तीनों क्लास में अच्छे से अपने कितने मौलिक अधिकार है, कौन से पार्ट में दिए गए, कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल में उनका उल्लेख है, पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो वो आपको जाकर देखना है। आज दोस्तों मैं शुरू कराने जा रही हूँ आपको डीपीएसपी, जो कि है अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिससे आप काफी मोटिवेट होंगे। जो भी दोस्त मेरे असफल हुए हैं, और असफलता तो देखो हर कोई कभी ना कभी झेलता है, तो उससे निकलने में काफी मदद होगी। तो दोस्तों ये कविता आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज आप अपनी प्रीति मैम के मुंह से सुनेंगे। ये कविता क्या है दोस्तों, कि असफलता एक चुनौती है। क्या दोस्तों, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों ये कविता आप सभी ने सुनी होगी, और कुछ दोस्तों की बहुत फेवरेट होगी। ये मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि दोस्तों जब मैं अपना 2 नंबर का पीसीएस सन 2022 में मेरा नहीं हुआ था, तो मैं काफ़ी थोड़ा हताश हो गई थी कि ये कैसे हुआ, 2 नंबर से रह गया। तो दोस्तों सभी को डिमोटिवेशन कभी ना कभी होता है। असफलता देखो थोड़ी देर के लिए तो सबको हिला ही देती है, लेकिन दोस्तों आप जब भी असफल हो ना, तो आपको ये कविता सुन लेनी चाहिए, तो आपको काफ़ी मोटिवेशन फील होगा। दोस्तों देखो ये मोटिवेशन की बात ऐसी होती है, ये अगर हम यूट्यूब से कुछ मोटिवेशन लेते हैं या फिर कभी ऐसी कविताएं सुन ली, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ समय का होता है। जो असली मोटिवेशन होती है ना दोस्तों, वो मुझे लगता है वो अंदर से होती है। कि अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं है ना, तो कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी कविता आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो दोस्तों आप सबकी लाइफ में, या मेरी लाइफ में तो पर्सनली मेरी फैमिली है। अगर आप अपनी फैमिली को देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको उन्हीं से मिलना चाहिए, कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया हमें पढ़ाने के लिए, उनके कितने सपने हैं, वो चाहते हैं हम आईएएस बने, आईपीएस बने, एसडीएम बने, ऊंचे पद पर जाएं, उनका नाम रोशन करें।
है ना, सबके अपने सपने होते हैं। तो दोस्तों, और जिन भी परिस्थितियों से हमारे पेरेंट्स गुजरे होते हैं, वो इसलिए तो पढ़ाते हैं हमें कि भाई जो हमने दिन देखे हैं वो हमारे बच्चे ना देखें। वो अपना पेट काट-काट के हमें पढ़ाते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा-दबा कर हमें पढ़ाते हैं कि वही जो उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, वो सपने फिर हम में देखते हैं कि चलो हम अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, हम नहीं जी पाए ज़िंदगी, हमारे बच्चे जिएँगे। तो दोस्तों, आपको अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लेनी है, उनसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई है आपकी लाइफ़ में। ना कोई दोस्त, ना आपका जो सच्चा प्यार इन चक्करों में पड़ जाते हैं कि यार ये है मेरा, ये है लाइफ़ में, दिल टूट गया, तो मुझे इसलिए बनना है आईएएस, इसलिए आईपीएस बनना है, उसको दिखाना है, इसको दिखाना है। तो दोस्तों, वो कुछ समय का होता है, ठीक है? वो तो टेम्परेरी ही है मुझे लगता है। परमानेंट अगर आपको मोटिवेशन रखना है तो दोस्तों, वो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली और जो आपकी परिस्थितियाँ होती हैं ना, जो आपने स्ट्रगल देखा होता है, आपके पेरेंट्स ने देखा होता है, उन्हीं के साथ आप भी बहुत सी चीज़ों का सैक्रिफाइस करते हैं। अभी भी हम स्टूडेंट लाइफ़ में बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं, और दोस्त अगर पार्टी में जा रहे हैं तो हम वो सैक्रिफाइस करते हैं। शादियाँ भी हम सैक्रिफाइस कर देते हैं कि नहीं जाना यार, पूरा दिन खराब हो जाएगा, अपनी पढ़ाई करनी है, इतना पढ़ लेंगे, उतना पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, ये तैयारी में हमें बहुत सारे अरमानों को मारना होता है, एक नहीं, हम लाखों अरमान मारते हैं अपने कि यार लग जाएगी तब देखेंगे, लग जाएगी तब एन्जॉय करेंगे, लग जाएगी तब ये। तो दोस्तों, अगर आपने जैसी ड्रीम लाइफ़ देखी है ना, उसे सिर्फ़ ड्रीम ना रहने दें। उसे पूरा करने के लिए दोस्तों हम सभी को एक हार्ड वर्क करना होगा, और ये ऐसा नहीं है लाइफ़ टाइम का है। क्या कहते हैं ना, मेरी एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों लाइफ़ में, या तो पहले मौज कर लो और फिर बाद में पछताओ कि यार हमने मौज मतलब होता है ना, ये 18 से 23-24 की उम्र ऐसी होती है कि एन्जॉय करते हैं कि यार घूमना-फिरना, लाइफ़ एन्जॉय करो क्या है, फिर बाद में पछताओ, या पहले पढ़ लो और बाद में मौज करो। दोस्तों, जो ये सेकंड वाला है ना, ये बेस्ट है, क्योंकि अभी पढ़ लेंगे, अभी 23, 24, 25 तक अपनी नौकरी ले लेंगे, फिर पूरी लाइफ़ दोस्तों एन्जॉय है, जो आप लाइफ़ में करना चाहते हैं, जैसी लाइफ़ जीना चाहते हैं वैसी जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए पहले हमें पूरा फ़ोकस अपनी पढ़ाई पे रखना चाहिए। सब जितने भी ये टंटे होते हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, जितना भी फ़ोकस है अपना 100% अपनी पढ़ाई को दो, क्योंकि जैसी आप लाइफ़ चाहते हैं ना, जैसी आप जीना चाहते हैं, वो तभी जियोगे जब आप अपने सपने को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन बातों के साथ शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास। देखो, आज मैं आपको कराऊँगी डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 3 क्लास में दोस्तों मैंने मौलिक अधिकार पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको समझाई है। वो क्लास आपको मेरी जाके देखनी है। उससे बाहर दोस्तों यूपीएससी, पीसीएस में एक भी क्वेश्चन ना ही प्री में, ना ही मेंस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें समझा दी हैं। सारी किताबों से जितना भी मुझे मटेरियल मिला वो इकट्ठा करके सब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको समझाई हैं। तो जो दोस्त मेरे साथ आज नए जुड़े हैं, तो वो मेरी क्लास जाके मेरे चैनल पर ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर सबको पुराने लेक्चर देखने, देन आप दोस्तों ये क्लास मेरी कनेक्ट कर पाएँगे, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे पार्ट 3 में था, और आज मैं आपको पार्ट 4 कराने जा रही हूँ, जो कि अपने हैं डीपीएसपी। दोस्तों, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको अभी कराते हुए चलूँगी। देखो, आज ये इंट्रोडक्शन के तौर पर क्लास होगी, क्योंकि चाहे फंडामेंटल राइट रूल में या प्रस्तावना, दोस्तों पहले मैं बेस क्लियर करती हूँ कि भाई ये कौन से आर्टिकल में है, इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, जब हमारा ये बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो हम जो नेक्स्ट क्लास होती है उसमें मैं आपको क्या कराती हूँ, महत्वपूर्ण सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू में और आने की संभावना है वो कराती हूँ। आज मैं आपको एकदम इंट्रोडक्शन के तौर पर ये डीपीएसपी पूरा समझा दूंगी, तो कल आपको प्रश्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप फटाफट से प्रश्न अपने सोल्व करते हुए जाएंगे। देखो, जैसे कि डीपीएसपी से दोस्तों पहला ही क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वे कौन से पार्ट में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये दिए गए हैं पार्ट 4 में, पार्ट 4 में। तो ये भाग मतलब भाग 4 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में या कौन से पार्ट में दिए गए हैं, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, ये दिए गए हैं भाग 4 में। देन दोस्तों, अनुच्छेद, इसके अनुच्छेद से पूछते हैं कि डीपीएसपी कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से में, ऐसे दे देंगे 36 से 51, 35 से 51 या 32 से 50। तो दोस्तों,
आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि डीपीएसपी भाग 4 में और 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी दिए गए हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इससे ही बनता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया था डायरेक्ट कि जो ये अपने डीपीएसपी हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वे कौन से संविधान से लिए गए, मतलब किस देश के संविधान से लिए गए। या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, कौन से देश के संविधान से लिए गए या कौन से देश के संविधान से प्रेरणा ली थी। तो प्रेरणा आए या लिए गए यहाँ आए, तो आपको तो एक ही ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन में होंगे। ऐसे दे देंगे यूएसए से, फ्रांस से, जर्मनी से या फिर आयरलैंड से। तो दोस्तों डीपीएसपी आए और कौन से संविधान से लिए गए आए, तो आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, आयरलैंड। क्या दोस्तों? आयरलैंड। देन दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, आखिरकार जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों उद्देश्य से भी यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देश्य से, कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य एकदम बैठा लेना है दिमाग में कि जो अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या दोस्तों? लोक कल्याणकारी मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा, इस पे आप 3 स्टार लगा लो, किसी ना किसी पीसीएस में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? अगर आए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें देश में सामाजिक आर्थिक, क्या दोस्तों? देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी पीसीएस में या और भी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यूपीएससी लेवल तक, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यूपीएससी में कैसे मिलेगा, ऐसे दे देंगे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आगे इन स्टेटमेंट को भी जोड़ देंगे और फिर बोलेंगे इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ऐसे करके, क्योंकि उसमें आपको पता है यूपीएससी में लॉन्ग स्टेटमेंट आती है, 5 से 6 स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछी जाती हैं, तो ये आपको कवर करते हुए चलना है। पीसीएस में तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, 3-4 और ऑप्शन में होंगे, तो अपने को तो यही ध्यान रखना कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। फिर क्या है, आप ये भी याद रखो कि देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी है। तो दोस्तों ये हो गया। अभी क्या एक चीज और बताती हूँ कि जो दोस्तों ये डीपीएसपी है, ये क्या है दोस्तों, अपरिवर्तनीय है, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कि फंडामेंटल राइट जब मैंने कराया था आपको, मैंने उनमें क्या बताया था, जो फंडामेंटल राइट है, अपने मौलिक अधिकार है, वो परिवर्तनीय है। अगर आए कि भाई मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो जी हाँ वो परिवर्तनीय है, ये नहीं है। कभी इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कंपैरिजन के साथ क्लियर करते हुए चल रही हूँ कि ये अपरिवर्तनीय याद रखना है। क्या? इनफोर्सेबल है। ये क्या है दोस्तों? इनफोर्सेबल है। वो जो मौलिक अधिकार है वो है फोर्सेबल, मतलब उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आप मौलिक अधिकार के बारे में कि वो वाद योग्य है या नहीं, परिवर्तनीय है या नहीं, ये सब जानकारी चाहते हैं ना, तो आप मेरी पुरानी क्लासेस देख लेना, आपको सारी जानकारी एकदम अच्छे से मिल जाएगी और आपको लगेगा कि मौलिक अधिकार से कहीं से भी क्वेश्चन जाए अपना बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो अगर मौलिक अधिकार आए तो वो फोर्सेबल है, लेकिन ये नहीं है, डीपीएसपी फोर्सेबल नहीं है, ये इनफोर्सेबल है, मतलब कि अपरिवर्तनीय है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों इससे पूछते हैं कि जो ये डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, इनकी प्रवृत्ति कैसी है। तो अगर प्रवृत्ति आए, ऐसे आएगा नेगेटिव, मतलब कि नकारात्मक है, सकारात्मक है, या सकारात्मक नकारात्मक दोनों है, ऐसे करके ऑप्शन बनेंगे। तो अपने को तो एक ही चीज याद रखनी है कि जो ये डीपीएसपी हैं ये पॉजिटिव है, इनकी प्रकृति पॉजिटिव, मतलब कि सकारात्मक है। देन दोस्तों ये इस पे आप 2 स्टार लगा लें। ये दोस्तों डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। ऐसे पूछेंगे कि डीपीएसपी जो डीपीएसपी है अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायोचित है
गैर न्यायोचित है, ऐसे ऑप्शन में आएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, जो डीपीएसपी है ये गैर न्यायोचित है। क्या है दोस्तों? गैर न्यायोचित है। और जो अपने मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है, वो है न्यायोचित। न्यायोचित और गैर न्यायोचित, अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि प्रीति मैम का तो उद्देश्य यही है दोस्तों, एकदम चीजों को सरल भाषा में पहुंचाना, ताकि जो मेरे एक गांव में बैठ के स्टूडेंट यूपीएससी पीसीएस आईएएस आईपीएस बनने का, एसडीएम बनने का सपना देख रहा है, उनका भी अपन पूरा करें। क्योंकि कोचिंग में तो दोस्तों ये जो ये टर्मिनोलॉजी होती है, ये जो ऐसी शब्दावली, हिंदी में शब्दावली होती है, तो उनको वो स्पष्ट कर देते हैं कि बस गैर न्यायोचित का ही है। लेकिन जो एक बच्चा सेल्फ स्टडी से कर देगा वो तो यहीं कंफ्यूज हो जाएगा। यार न्यायोचित तो समझ में आ जाएगा, गैर न्यायोचित क्या होता है। तो मैं बता रही हूँ कि अगर अब मैंने बता दिया कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये गैर न्यायोचित है, लेकिन ये गैर न्यायोचित आखिरकार होते क्या है? तो दोस्तों इनका मतलब होता है न्यायालयों द्वारा ये लागू नहीं है। गैर न्यायोचित का दोस्तों मतलब ही यही है, ये जो न्यायालय होते हैं ना, एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। क्या दोस्तों? न्यायालयों में इनको लागू नहीं किया जा सकता। जो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें न्यायालयों में लागू नहीं कराया जा सकता। तो दोस्तों इसलिए इन्हें गैर न्यायोचित कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या है अपने, मैंने बताया वो न्यायोचित है, वो न्यायालयों में लागू कराए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों को पावर है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी डीपीएसपी की क्लास, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई होप आपको इस क्लास से, जो भी मैं क्लासेस करा रही हूँ, चाहे वो करंट अफेयर की हो, दोस्तों मैं रोज आधे घंटे की करंट अफेयर डालती हूँ, तो आपको देखनी है वो यूपीएससी पीसीएस और जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों सबको कवर करेगी, क्योंकि उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं मैं साथ साथ कवर कराते हुए आपको चल रही हूँ। और देन मेरा ये तो चल ही रहा है यूपीएससी पीसीएस के लिए अपना जीएस सेकंड, जो कि है सामान्य अध्ययन सेकंड, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब कि इंडियन पॉलिटी। दोस्तों ये मेरा 11 नंबर का लेक्चर है। 10 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर डाल चुकी हूँ, तो दोस्तों वो आपको जाकर देखना है, आपको काफ़ी मदद होगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करती हूँ अंत में, कि ये वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना है आपको। दोस्तों अगर एक बच्चा भी 10 अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देगा ना, तो दोस्तों ये वीडियो हमारे गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। आपको पता है दोस्तों मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का यही उद्देश्य है कि मैं सरल भाषा में चीज़ों को गांव-गांव तक पहुंचाऊं। जो मेरा एक फ्रेंड, जो इतने हजारों बच्चे गांव में रह के, मेरी सिस्टर्स कुछ मैरिड होंगी, कुछ हमारी एज की होंगी और कुछ छोटी होंगी, मतलब ग्रेजुएशन में होंगी, तो वो सपना देखते हैं कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी। तो दोस्तों हम उनके जो उन्होंने सपना देखा है, वो जो ये संसाधन की वजह से, दिल्ली ना आने की वजह से उनके सपने टूटने लगते हैं, तो दोस्तों वे उनके सपनों को हम संजोए रखें, उनकी मदद कर सके दोस्तों वो तभी होगी जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और गांव-गांव तक ये वीडियो फैलाने में एजुकेशन की मेरी मदद करेंगे। तो दोस्तों बस यही रिक्वेस्ट है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो आपको वो ज्वाइन करना है। जैसे जो मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ उसकी पीडीएफ या बोर्ड की फोटो खींच के जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ, तो आपको साथ साथ रिवीजन करते चलना है। क्योंकि अंत में यही कहूँगी, आपको पता है प्रीति मैम क्या कहती है कि दोस्तों सक्सेस की एक ही की है, वो है रिवीजन, 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 रिवीजन। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबको कल की क्लास में।